देखिए, सरकार शायद ये सोच रही है सुमित कि अगर कार्रवाई होती है तो स्थिति कहीं बदतर नहीं हो जाए। सरकार ये चाह रही है कि एक बार पहले हड़ताल हम तुड़वा लें, उसके बाद कार्रवाई करें। जिस तरह से वहां पर कुछ हंगामा भी जूनियर डॉक्टर्स ने किया था, हमारे पास जो अंदरखाने से खबर आ रही है सुमित, कि उन पर कार्रवाई का मन सरकार बना चुकी है। लेकिन सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि स्थिति और बदतर नहीं हो, कि जूनियर डॉक्टर और रैंपेज पर नहीं चले जाएं, और इसलिए शायद सरकार वेट करी। लेकिन वेट करने का एक वक्त होता है, हर चीज की एक सीमा होती है। और जब मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि हड़ताल की जरूरत नहीं है और हर किसी की समस्या का समाधान होगा, तो ये मैसेज बिल्कुल शार्प एंड क्लियर है कि अब हड़ताल तुड़वा लेनी चाहिए। चाहे आप समझा के चलवाइए, चाहे जोर मतलब शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको हड़ताल तुड़वाना होगा। और जिस तरीके की परेशानी बढ़ रही है, जैसे हमारे दर्शकों का जिस तरह का रोष और परेशानी देखने को मिल रहा है, इससे ये साफ है सुमित कि हर एक आदमी परेशान है और हर एक को समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, जूनियर डॉक्टर भी जिम्मेदार है और पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है सुमित जी। पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है, लेकिन सरकार इससे पहले जो भी हड़ताल, जब भी हड़ताल हुए हैं, पहली बार नहीं है कि हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर गए हैं। बार बार हड़ताल, बार बार ब्लैकमेलिंग सरकार बर्दाश्त करती रही है। सरकार शायद इसके लिए तोड़ नहीं बना पा रही है सुमित, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा है, कोई पहला मौका नहीं है। कभी 15 दिन का हड़ताल, कभी 20 दिन का हड़ताल, कई बार हम लोग हड़ताल कवर करते करते परेशान हो गए हैं। वही हड़ताल, लोग वैसे ही परेशान होते हैं, मरीज वहां से पलायन शुरू होता है, मरीजों की मौत शुरू होती है, और फिर काफी 15-20 दिन के बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता है, हड़ताल टूट जाता है। लेकिन ये हड़ताल ना हो, इसके लिए सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाती है। हर बार ये होता है कि एस्मा लागू किया जाएगा, एस्मा ले आया जाएगा, एसेंशियल जो सर्विसेज होते हैं उसके लिए वो एक्ट लाया जाएगा और तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। पिछले बार जब जूनियर डॉक्टर का हड़ताल हुई थी, कई लोगों की मौत हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ही थे, उन्होंने कहा था कि एस्मा लगा दिया जाएगा अब, लेकिन हुआ कुछ नहीं, किसी में कोई डर नहीं दिखा। फिर से हड़ताल हुआ, फिर वही मांग है, उसी तरीके का रवैया है। और शायद यही वजह है कि सरकार को अब असहाय जूनियर डॉक्टर समझ रहे हैं और बार बार ब्लैकमेलिंग पर अब आ जाते हैं। ब्लैकमेलिंग की नौबत आती है, हड़ताल की नौबत आती है, और शायद सरकार को एक कड़ा संदेश देना होगा कि आप बार बार यूं हड़ताल पर जब मर्जी नहीं जा सकते हैं, जब मर्जी आप स्थिति को बिगाड़ने पर नहीं तुल सकते हैं। व्यवस्था एक होती है और व्यवस्था में बातचीत एक जरिया होती है। बातचीत करके भी आप कई चीजों को सामने ला सकते हैं, कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। बार बार हड़ताल ही नहीं है। ऐसे में सरकार को एक कड़ा संदेश देना होगा कि बार बार जो हड़ताल करते हैं जूनियर डॉक्टर, वो ना करें, उनका मन इतना ना बढ़े। हमारे साथ कल्लू मौजूद हैं पटना से दर्शक। जी कल्लू जी, क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है, वो बिहार सरकार जो है। हेलो जी, अपने टीवी के वॉल्यूम कम कर लें, आप बेहतर जूनियर बात कर सकते डॉक्टर हैं। लोग तो ये धरती के भगवान होते ही हैं। तो जो गरीब, जो भी अभी जनता पीस रही है गवर्नमेंट की लड़ाई में, अभी नरेंद्र मोदी जी के और ये जो गिरिराज जी हैं, सारे लोग आपस में लड़ने के जो काम कर रहे हैं, और बीच में जनता बेचारे मौत झेल रहे हैं। बिल्कुल, अपने अपने सियासी नफे नुकसान देख रहे हैं। इन मौत को लेकर शायद आप कहना चाहते हैं सरकार गंभीर नहीं है। मुमकिन है ये जनता का आक्रोश, जनता का रोष है रजनीश, कि बार बार सभी दर्शक यही कह रहे हैं कि अब शायद सियासी नफा नुकसान ज़्यादा नेताओं के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सरकार में जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, उनके लिए ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो गया है, बजाय इसके कि मासूमों की मौत पर लगाम लगाई जाए और हड़ताल को रुकवाया जाए। सियासत समझ में नहीं आती है। बिहार के लोगों को इससे मतलब नहीं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कब तक सरकार में रहेगा, नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होगी, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी। उन्हें मतलब है कि अगर वो अस्पताल जाते हैं तो उन्हें इलाज मिलनी चाहिए, उन्हें साफ पानी मिलना चाहिए, उन्हें बेहतर सड़क मिलनी चाहिए, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो तमाम दर्शक बोल रहे हैं, आप उनके बात का सार निकालें, उनका निचोड़ निकालें, तो वो यही है कि सियासत में हमारे राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री परेशान हैं। उनकी परेशानी आम जनता से जुड़ी होनी चाहिए। उनकी परेशानी इस बात को लेकर होनी चाहिए कि हड़ताल कब खत्म होगा, लोगों का बेहतर इलाज कब हो पाएगा, लोगों को मुफ्त में दवाएं कैसे मिल पाएंगी, हर किसी का इलाज मूलभूत सुविधाओं के साथ कैसे हो पाएगा। मानसून आने को है, अगर शहर में ड्रेनेज का सिस्टम कैसा है, मानसून के पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लोग बीमार ना पड़े, इन बातों से सरोकार सरकार का होना चाहिए। और हमारे दर्शक यही चाहते हैं कि सरकार सियासत छोड़ के फिलहाल इस वक्त बात करे आम लोगों की परेशानी की। जी बिल्कुल, आम लोगों की परेशानी की सरकार सियासत छोड़कर पहले अब मासूमों की मौत का सिलसिला जो लगातार जारी है उसे थामने की कोशिश करें और हड़ताल को रुकवाने की कोशिश करें। जूनियर डॉक्टरों से भी गुजारिश दर्शक कर रहे हैं लगातार कि आपको भगवान का दर्जा दिया गया है, तो सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हड़ताल ही नहीं है, बातचीत से भी
आपकी मांगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया रजनीश, और तमाम दर्शकों का शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल महुआ मुहिम में आज बस इतना ही। नमस्कार।